नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो आज न्यूज रूम लाइव में हम तमाम अहम और बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त हम आपको सुनवाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं। आगे बढ़ा है और कैसे बिहार को एक अलग से राज्य का दर्जा मिला और उसके बाद हुआ था। आप तो जानते ही, हम लोग मनाते भी हैं उसको भी। लेकिन ये जो विधानसभा का ये भवन तैयार हुआ, तो उसके बारे में तो आप जानते ही, पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम होता रहता है। और फिर जो सबसे पहले विधान परिषद बना था, तो उसको लेकर के भी काफ़ी पहले कार्यक्रम हुआ। लेकिन इसका कार्यक्रम 100 साल का, इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। तो अभी तो दूसरा कार्यक्रम होगा जिसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी आकर के सब कुछ करेंगे। स्पीकर साहब ने उनको निमंत्रण किया है, सब लोगों से बातचीत किया है और आज ही ये बात हुई कि हम लोग देख लें कि क्या क्या हम लोग जो करेंगे तो कौन कौन स्पेस पर करेंगे। इसी के लिए हम लोग सब बैठ करके तय कर रहे थे। वही की जगह देख लें तो ये बहुत सुंदर है। यहाँ बोधि वृक्ष भी लगेगा और 100 साल की स्मृति में एक बनाएंगे बहुत अच्छे ढंग से, तो उसको भी लगाया जाएगा। तो ये सब चीज़ होगा यहाँ पर। इसके बाद में शताब्दी के लिए सर, बाढ़ को लेकर के तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिखा है, फिर प्रधानमंत्री से मिलने का मौका। हमको तो कोई पत्र नहीं मिला है। अब बाढ़ के लिए जितना काम हुआ है बिहार में, ये कहने वाली बात है। और कब से कर रहे हैं बोलिए? जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तब से ये समूचा फ्लड का, ड्राउट का, सबको कब से देख रहे हैं। आपदा को मालूम है ना, जो सबसे पहले हुआ था 2007 में, तो कितना काम किया गया था। और उस समय से हम लोग रूल बना करके, नियम बना करके किस तरह से करते हैं। और इस बार देख रहे हैं हम लोग खुद ही कितनी जगह पर गए और पूरा का पूरा समीक्षा करने के बाद जो सब जगह के जिलों के प्रभारी मंत्री जी हैं, उनका भी कार्यक्रम कराया गया कि वहाँ जा करके लोगों से एक एक बात और पूछ लीजिए कि कहीं कोई चीज़ मिस नहीं करे। तो एक एक काम कर लिया गया। यहाँ पर तो कोई भी प्रभावित व्यक्ति मिस नहीं करेगा, सबके लिए हम लोग करते रहते हैं। तो इसके लिए तो कोई बात नहीं हो। राष्ट्रीय स्तर की टीम आकर के देख के गई है। तो जो भी बाढ़ के संबंध में केंद्र को मदद करना होता है, उसकी एक टीम आती है, वो देख करके गई है। जो मदद करेंगे वो करेंगे। लेकिन अलग से उसके लिए कुछ जाने की आज तक कभी कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बार हमको आवश्यकता पड़ी थी वो 2007 में हो गए थे, जब उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको बताने के लिए कि आप लोग भी देखिए। उस समय की बात है। तो कोई ज़्यादा कुछ तो उस समय नहीं मिला था, थोड़ा ही बहुत मिला था। तो एक एक चीज़ किया था हम लोगों ने। और बाद में जो केंद्र की योजना है उसके हिसाब से राज्यों को मिलता है और यहाँ पर भी होता है। तो आकर के टीम देख चुकी है। इसलिए उसके बारे में तो राज्य सरकार पूरे तौर पर सक्रिय है। और आप जानते हैं कि हर तरह का, यानी जो प्रभावित परिवार है उसको हम लोग दे रहे हैं। जो लोग कहीं फंसे हुए हैं तो उनको बाहर रखना, भोजन कराना, और सबका देख रहे हैं इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए सबका टेस्ट करना और टीकाकरण कराना, सब कुछ हुआ। आज तक कितनी जगहों पर जहां कहीं भी लोग गांव प्रभावित था, निकल करके बाहर आए, सबका टेस्ट किया गया। अब तक एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। अब जरा जान लीजिए बिहार की स्थिति। हमने जानबूझ करके कहा था कि एक एक जगह टेस्ट कराइए, सब टेस्ट कराया गया और सबका टीकाकरण भी कराया गया। तो एक एक काम किया जा रहा है। और उसके बाद जो फसल, जो हाँ मान लीजिए कि बाढ़ के कारण पेड़ भी नहीं लगा, ये अपना शुरू नहीं कर सकते, खेती नहीं शुरू कर सकते, तो वैसे सब लोगों को भी पूरी मदद का भी निर्णय लिया जा चुका है। और जिनका फसल बर्बाद हो गया उसके लिए भी निर्णय लिया जा चुका है। तो हर चीज़ तो किए हुए हैं। और हर जिले में हमारे प्रभारी मंत्री जाकर के मीटिंग करके सबकी बात सुन चुके हैं और सब तरह का रिपोर्ट। और आप जानते हैं, हम तो दिन भर, हम तो कई राउंड मीटिंग किए। और लास्ट में जब मंत्री जीगण को सब जगह भेजना था, तो सारे मंत्री को साथ बैठा करके और पूरे बिहार के हर जिले के डीएम से लेकर के सब लोगों के साथ मीटिंग करके एक एक जानकारी लेकर के, गाइडलाइन दे करके, गाइडेंस दे करके, एक एक तरह की बात करके और फिर लोगों को भेजा गया। इसलिए यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाएगी। हाँ, अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि किसी इलाके में कुछ और है, मीटिंग तो हो चुकी है, अगर किन्हीं को पता है कहीं के बारे में तो वहाँ के बारे में सूचना दे दें।
वहाँ के बाद हमको नहीं पता है। देखिए ये अब तो पत्र लिखते कहाँ, ज्यादा मीडिया ही में आता है। हमको तो पत्रवा लिखेंगे तब ना हम पढ़ेंगे जी। देखिए एक बात आपको हम बता देते हैं हाथ जोड़ करके, हम आप जब लेटर लिखिएगा हमको तभी हम पढ़ते हैं। अब ऐसे ही भेज दीजिएगा तो उसको हम क्या करेंगे? मीडिया में आ ही जाता है तो देख ही लेते हैं, तो उसको पढ़ने का। हाँ वो सब काम करेंगे, सब काम करेंगे। वो तो हम दिल्ली में बोल चुके हैं, उसके लिए हम लोग बैठेंगे। हम लोग सब मिल करके गए हैं और वहाँ से ऐसा हो गया, चला गया सुप्रीम कोर्ट में ये बात, तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम लोग आपस में बैठेंगे, राज्य के लिए कुछ करना है उसके बारे में जो कुछ भी सभी पार्टियों की मीटिंग करेंगे और आपस में बातचीत करके निर्णय लेंगे, तो वो किया जाएगा। वो सब तो अलग चीज। विशेष दर्जा और विशेष सहायता मुख्यमंत्री जी, स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज पर चर्चा हो रही है। ये सबका सब पार्टी का अपना अपना तौर तरीका, उसमें हमको कोई लेना देना। भाई हम लोग आज से विशेष राज्य के दर्जा की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, आज से थोड़ी कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। खैर कहने का अपना एगो, किसी मंत्री जी का अपना एगो तरीका हो गया कि अब इतना दिन से किए है, नहीं सुना गया है, तो अब राहत ये दिया जाए, विशेष सहायता दी जाए, वो सब एक अलग बात है। लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े, शुरू से ही हम लोग कहें राज्य का तो सबसे ये मांग जारी रहेगी, मांग जारी है। सब चीज पर कोई मतलब करने की जरूरत नहीं। जो भी केंद्र सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार निर्णय करती है, लेकिन हर राज्य को जहाँ कहीं भी गरीबी है तो उसको सहायता देने का है, तो करने की बात है। आप तो जानते हैं इसके लिए कमेटी भी बनी जब कांग्रेस का शासन था तब भी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया। तो अभी तो इसके बाद का जो कमीशन का रिपोर्ट आया था 14वें का, तो उसके बारे में कहा गया कि उसमें नहीं कुछ कहा गया है। तो जो कुछ भी केंद्र को करना है वो तो निर्णय लेना उनका काम, लेकिन हम लोग तो शुरू से जो राज्य है उसका विकास होना चाहिए, तो ये बात है और कोई बात नहीं। सर बिहार में कोर्ट्स और जजेस की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम है सर? बिहार में कोर्ट्स और जजेस की सिक्योरिटी के लिए क्या प्रबंध है? बहुत सब प्रबंध है, नहीं सब प्रबंध है। दिल्ली में बिहार नहीं कोई प्रबंध की दिक्कत नहीं है। कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर तो एक्शन होता ही है, और ये सारा पुलिस वाले और सब हम लोगों के यहाँ सक्रिय हैं, तो एक एक चीज को देखते हैं। और जहाँ तक उनके सुरक्षा का जहाँ तक सवाल हो, सब चीज पहले से इंतजाम किया हुआ है, और कहीं कोई घटना घटेगी तो उस पर इमीडिएट एक्शन होता है, उसको छोड़ा थोड़ी जाता है।